नादरीन, सबसे पहले आज क्यों इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब को मिलने के लिए जेल जाएंगी, अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगी और आज के दिन में उन्होंने अपनी पार्टी से और इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेने वालों से या इमरान खान साहब के वोटर्स और सपोर्टर से एक अपील कर रखी है। ये अपीलें उन्होंने माजी में भी की हैं, लेकिन इस मरतबा उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि किस किस को हम बुला रहे हैं। उन्होंने कहा जी, हमारी फैमिली ने तमाम पार्टी ओहदेदारान, सीनियर क़यादत, MNAs, MPAs और सेनेटर से अपील की है कि वो इस मंगल को अडयाला जेल पहुंचे ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। इमरान खान साहब के वकला और अहले खाना को फौरी तौर पर मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से उन्होंने कहा, ज़ाती मुआलजीन और फैमिली की मौजूदगी में इलाज के हवाले से उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस डोगर जो हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस बात को यकीनी बनाएं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि उन्हें इस गैर कानूनी कैद से बिला ताख़ीर रिहा किया जाए। अब मामला तो ये है, जो अदालत ने करना था वो तो इमरान खान के साथ कर दिया, अब तो वो उनकी मरकज़ी अपीलें सुनने के लिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये निज़ाम इमरान खान को लंबे अरसे तक दोबारा कैद रखने के दर पे है और जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लिख कर देगी एक्चुअली फैसला तो वही होना। ये अदालतें तो अब ऐसा लगता है रबर स्टैंप है, जो इन्हें कहा जाएगा वैसा ये फैसला कर देंगे और इसकी गवाही तो अब अफसार आलम ने भी दे दी है, बाहर से कोई बंदा क्या बात करेगा। ये इमरान खान की बहनों ने अपील की है, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आ जाएगी? ये बहुत अहम है। खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट है, वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं अगर वो आना चाहें तो। सेनेटर्स इमरान खान साहब के हैं, MNAs हैं, MPAs हैं। ये सिर्फ अरकान असम्बली को 300-350 बनते हैं और अगर इन सबके साथ 10-10, 12-12 लोग भी हैं तो ये 4-5 हज़ार आदमी हो जाता है। अगर ये वाकई में वहाँ पे आकर एक एक गाड़ी में खुद आ जाए और एक एक गाड़ी अपने साथ लें, एक एक कार को, तो ये 5,000 आदमी अडयाला के बाहर इकट्ठा करना कोई मसला ही नहीं है। ये तो अरकान असम्बली कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वो ऐसा करते नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जो एहतजाज का ऐलान किया था अहमद खान न्याजी ने, मैंने आपसे कहा था कि ये कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके बारे में असली इत्तलात आ रही हैं। इमरान खान की बहनों ने भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करने का क्या फ़ायदा, तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आप पेशावर में लॉन्ग मार्च करें, आप सोआबी में लॉन्ग मार्च करें। भी लॉन्ग मार्च करना है तो फिर आपको इस्लामाबाद की तरफ करना पड़ेगा, या आपको पंजाब में करना पड़ेगा, आपको सिंध में करना पड़ेगा, आपको बलूचिस्तान में करना पड़ेगा, जहाँ पे आपकी हुकूमत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पे लॉन्ग मार्च करें या एहतजाज करें तो वो तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ ही एहतजाज है, किसी और के खिलाफ तो एहतजाज नहीं है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो है खालिद खुर्शीद, उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा जी, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें बार बार लॉन्ग मार्च करना चाहिए। अगर नाकाम हो जाए तो दोबारा तैयारी करके फिर लॉन्ग मार्च करना चाहिए, अगर फिर नाकाम हो जाए तो फिर तैयारी करके फिर 3 माह के बाद लॉन्ग मार्च करना चाहिए और ये सिलसिला जारी रखना चाहिए जब तक कि इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिल जाती। तो वो चिपके रहे सिस्टम को, जैसे इमरान खान साहब की बहनें चिपक गई हैं सिस्टम को और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल आज बड़ा इम्तिहान है इमरान खान साहब की पार्टी का, इमरान खान साहब के साथियों का और इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेने वाले सेनेटर्स, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के अरकान का, सूबाई वज़रा का, वज़ीर आला का, इन सब का, और इमरान खान साहब की पार्टी के जो ओहदेदार हैं जिन्हें बहुत सारे ओहदे मिले हुए हैं, इनकी तादाद भी हज़ारों में है। तो इन सब का भी आज इम्तिहान है। इमरान खान की फैमिली ने सिर्फ इमरान खान के लिए बुलाया, अपने लिए नहीं बुलाया। याद रखिएगा, इमरान खान की बहनों ने यह नहीं कहा कि हमारी ज़ात के लिए आओ, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम हमारे मुकदमात के लिए आओ। उन्होंने कहा जी, अपने लीडर के लिए आओ जिसके साथ आप खड़े हैं, तो आओ आके अपने लीडर को छुड़वाने के लिए कोशिश करो। अब देखते हैं वो आ रहे नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बहुत बड़ा मजाक कर दिया नाजरीन पाकिस्तानियों के साथ। ये इतना बड़ा मजाक है और इतना बड़ा लतीफ़ा है कि आज की तारीख में मेरे ख्याल में इस साल का सबसे बड़ा लतीफ़ा है। शहबाज शरीफ ने काबीना के अरकान से उनकी 2 साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट मांग ली। यानी जो वजीर हैं शहबाज शरीफ की कैबिनेट में, वो शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दें और बताएं जनाब के 2 साल में आपने क्या काम किया और क्या काम नहीं किया, यानी आपकी कारकर्दगी कैसी रही। वजह यह है कि अब कुछ नई वजारतें भी इन्होंने कायम करनी है, वजीरों को नयों को लेकर आना है बीच में। लेकिन मेरा सवाल यह है कि तो बड़ी सख्त ज्यादती है बेचारे वज़रा के साथ। सिविलियंस के कंट्रोल में तो पाकिस्तान की कोई चीज़ है ही नहीं, तमाम चीज़ें तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। और ये बात वजीर आजम और उनकी काबीना बार बार कहते हैं कि फौज चीज़ें कंट्रोल कर रही है, हम तो साथ बिला वजह है। और ये हुकूमत बार बार कहती है, वजीर दिफा भी कहता है, ना इनके पास सिविलियंस के पास इख्तियार है और ना ही इनके पास मैंडेट है। एक हाइब्रिड निज़ाम, जिसको दोगला निज़ाम कहते हैं, वो पाकिस्तान में चल रहा है। आप वजीर दिफा से क्या पूछेंगे, उसकी हैसियत ही कोई नहीं है, वो एक फैसला भी नहीं कर सकता। वो तो एक फौज के छोटे मोटे मामले के अंदर किसी कप्तान या किसी लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट लेवल के ऊपर भी बेचारा कोई फैसला नहीं कर सकता। वजीर दिफा की तो औकात ही कोई नहीं है, उससे बेचारे से आप क्या हिसाब मांगेंगे जब इख्तियार ही नहीं है।
फिर वजीर खजाना की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मईशत तो सारी की सारी आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं। SIFC बनाई है, हर जगह पे एक जर्नैल बिठाया। तो जिस तरीके से आसिम मुनीर साहब मईशत को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि यहाँ से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, तो ये आप किस तरीके से एक वजीर के खाते में डाल सकते हैं? वैसे भी आप उससे पूछ नहीं सकते, वजीर खजाना फौज का अपना आदमी है, वो आपकी काबीना का बंदा नहीं है ना, आप उसको पहले जानते थे। फिर वजीर दाखिला से आप सवाल कर नहीं सकते, वो तो जनाब आपको 2 मिनट में सीधा कर देता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, आपको पता है उनकी ताल्लुकदारी है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ। इस बुनियाद के ऊपर वो खुद भी एक डिक्टेटर बने हुए हैं, तो उनसे तो आप सवाल कर नहीं सकते। तो राणा सनाउल्लाह साहब खुद भी कह चुके हैं कि बड़ी मेहरबानी मोहसिन नकवी साहब की कि उन्होंने वजीर आजम बनना पसंद नहीं किया। फिर खारजा पॉलिसी में आप इसाकदार से क्या पूछेंगे बेचारे से? ना कोई लेना ना कोई देना खारजा पॉलिसी से। सारी खारजा पॉलिसी तो आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं, सारे दौरे वो करते हैं, हर जगह मुलाकातें वो करते हैं। ये तो खानापुरी के लिए वजीर खारजा रखा हुआ है, ये बेचारा क्या जवाब देगा वजारत खारजा के हवाले से? तो वजारत इतलात जो है वो सारा का सारा ISPR कंट्रोल कर रहा है, पाकिस्तान के मीडिया को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां कंट्रोल कर रही हैं। ये तो एक इश्तेहार देने वाला डिपार्टमेंट है वजारत इतलात से, आप क्या पूछेंगे? तो ये बेचारे बुजरा के साथ ज्यादती है कि उन्हें इख्तियार देते कोई नहीं, बाद में उनसे पूछते हैं कि आपने क्या किया, आओ 2 साल हो गए, बैठकर हिसाब दो। पाकिस्तान का तजारती खसारा मजीद बढ़ गया है, ये मेरे सामने खबर मौजूद है, BBC के ऊपर ये खबर छपी है। यानी हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अब ये कैबिनेट को कह रहे हैं कि हिसाब किताब दो, पहले आप कौम को तो हिसाब दें कि आपने क्या किया। शहबाज शरीफ साहब से गंदा निज़ाम हुकूमत हमने आज तक पाकिस्तान में किसी डिक्टेटर को भी चलाते हुए नहीं देखा। इतना कमजोर हुक्मरान जिसके पास किसी चीज की कोई कमांड नहीं है, और ऐसा हुक्मरान जो सिर्फ सलूट करने के लिए, तारीफें करने के लिए, जूते पॉलिश करने के लिए, इससे पहले हमने नहीं देखा। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल 2026 में मुल्क का तजारती खसारा 4.07 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो गुज़िश्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में लगभग 19% से ज्यादा है। ये मैं कोई इमरान खान के दौर से मुवाजना नहीं कर रहा खसारे का, मैं इन्हीं के दौर से मुवाजना कर रहा हूं खसारे का, और ये अपने ही दौर के रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं। यानी महाना बुनियाद पर खसारे में 43.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो बैरूनी शोबे पर बढ़ते हुए दबाव की अक्कासी करता है। पाकिस्तान में बरामदात में वो इन्होंने बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री इन्होंने तबाह कर दी। जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान से भाग गए, जो रह गए हैं वो भागने की तैयारी कर रहे हैं, और इन्हें कोई होश नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान के साथ किस किस्म का मजाक कर रहे हैं। यह एक ऐसी जमात जिसके पास कोई वजह नहीं थी, वो लोग आपस में लड़ रहे थे और कुछ ना इत्तफाकी थी, लेकिन DG ISPR ने और इमरान खान साहब के 1-2 इक़दामात ने इस जमात में एक नई रूह फूंक दी है। पहले तो इमरान खान साहब ने जब गंडापुर को निकाला तो जमात बहुत तगड़ी हो गई, फिर पता चला कि अब इमरान खान साहब ने नॉमिनेट कर दिया सुहेल अफरीदी को, तो नौजवान जो हैं वो और तगड़े हो गए। फिर जो DG ISPR ने कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई रूह फूंक दी है। यानी DG ISPR का जितना शुक्रिया अदा करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतना कम है, और तहरीक इंसाफ ने DG ISPR को जो जवाब दिया है, मैं इसको जवाब नहीं कहूँगा, मैं इसको रगड़ा कहूँगा। वजह यह है कि उन्होंने एक एक हकीकत निकाल के सामने रखी। देखिए, DG ISPR पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा बजट लेने वाले इदारे, पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे, पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान है, तो उनके कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जब बात करें तो उन्हें फैक्ट के साथ करनी चाहिए, वो जब बात करें तो उनका एक एक लफ्ज हकीकत के ऊपर मबनी होना चाहिए। जज्बाती तकारीर सियासतदान करते हैं, बच्चे करते हैं, सोशल मीडिया पे आप कर सकते हैं, लेकिन आप सहाफ़ियों को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पूरी दुनिया को सुनती है, आप जज्बाती तकारीर नहीं कर सकते, आप इधर उधर की बात मिक्स नहीं कर सकते, आपको हकायक के ऊपर बात करनी होती है। हम सारे ये समझ रहे थे कि DG ISPR आएंगे और आकर जो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया गया उस पर बात करेंगे, अपनी पॉलिसी देंगे, लेकिन वो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा लग रहा था कि सियासत है, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बल्कि इस्लामाबाद से DG ISPR अपने सहाफ़ियों को लेकर आए पेशावर। भाई, अगर आपने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो पेशावर के और खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों को मौका देते ना, वो बात कर लेते, आप उन्हें जवाब दे देते उनके सवालात के। लेकिन बजाय इसके कि खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर के सहाफ़ियों को फेस करते, उन्होंने ज़्यादातर अपने सहाफ़ी साथ इस्लामाबाद से लेकर आए, जिनके साथ वो कंफर्टेबल रहते हैं। तो अगर सहाफ़ी अपने साथ ही लेकर आने थे तो वहीं कर लेते जहाँ पे सहाफ़ी भी थे, आप भी थे, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल, ये एक पैगाम देने के लिए आए थे कि गंडापुर चला गया, लेकिन हम मौजूद हैं, और गंडापुर से तो बड़े वादे वूदे किए जा रहे हैं और नए वज़ीर आला के रस्ते को रोका जा रहा है। लेकिन DG ISPR से इतनी कमज़ोर और ऐसी बगैर दलील के प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुझे तवक्को नहीं थी।
यानी आज तक की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप निकाल कर देखें, इन्होंने झूठा साबित कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने DGISPR को सबूतों के साथ। यानी उन्होंने दिखाया जनाब के एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के बावजूद सिर्फ जज्बाती तकरीर की है और काफी धमकी आमेज लहजा था उनका, और जिसकी कीमत आज या कल ये इस इदारे को चुकानी पड़ेगी। जबकि PTI ने एक एक अखबारी तराशा, वुज़रा के बयानात, जो PDM के बयानात हैं वो सारे, इमरान खान साहब के बयानात, जनरल बाजवा के बयानात और तारीखी वाकयात की अखबारी रिपोर्टिंग्स निकाल निकाल कर हाईलाइटर लगा लगा के उन्होंने साबित किया कि DG साहब आप झूठ बोल रहे हैं। इतने बड़े इदारे के तर्जुमान की जानिब से इतनी सतही और कमजोर और बगैर दलील और सबूत के बात करने की मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। DGISPR का एक बयान है, हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हमायत ना करे। हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं। क्यों जी? आप कौन है? आप एक सरकारी ऑफिसर हैं, अवाम के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है जिससे आपका घर चलता है। आप रिटायर हो जाएंगे, एक और सरकारी ऑफिसर आ जाएगा। ये मुल्क पाकिस्तानियों का है, 25 करोड़ लोगों का है। वो फैसला करेंगे कि इस मुल्क की पॉलिसी कौन बनाएगा, और वो अपना फैसला वोट के जरिए से करके जिसको लेकर आएंगे वो पॉलिसी बनाएगा। अब ऑपरेशन की हमायत करे या मुखालफत करे, ये हक हासिल है पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, सियासी जमातों को, सियासी हुकूमतों को। ये हक हासिल है कि वो जो पॉलिसी चाहे वो बनाए। किसी इदारे को पॉलिसी बनाने का हक हासिल नहीं है, वो बना नहीं सकते। और आपसे कबूलियत मांगी किसने है? यानी इससे फर्क क्या पड़ता है? आपके टोटल इदारे के सारे वोट भी इकट्ठे कर ले, 5-7 लाख वोट है, और वो सारे के सारे इमरान खान को पढ़ते हैं। अभी तो फौज के अंदर सर्वे करवा कर देख ले, 90% फौजी इमरान खान के साथ खड़े। उन्हें पता है कि उनके साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ज्यादती कर रही है, तो उन्होंने कहा जी हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं। आप जुर्रत चेक करें, आप दिलेरी चेक करें, आपके हमें कबूल नहीं है। ये तो कभी आमरों ने ऐसी बातें नहीं की, डिक्टेटरों ने ऐसी बातें नहीं की जैसी DGISPR करके चले गए कि हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं है। भैया आपका हैसियत क्या है आपकी? आप कैसे कह सकते हैं कबूल है या नहीं है? आप नहीं कर सकते इस पे बात। जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हमायत ना करे, भाई उनकी मर्जी है, वो करें हमायत या ना करें। वो मुखालफत करना चाहें तो मुखालफत भी कर सकते हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल राय है। आप उससे इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, लेकिन आपको करना वही पड़ेगा जो आपको पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहेगी। और इमरान खान की राय जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, एक्चुअली तो वो है जिसको सारे लोगों ने वोट डाला। ये तो आपने छीन लिया, जाली फॉर्म 47 देकर उससे उसका आपने हक छीना। बहरहाल ये एक सबूत के तौर पे ये बयान हमेशा मौजूद रहेगा और ये हॉन्ट करता रहेगा ये बयान पाकिस्तान की फौज को। ये मेरी बात आप आज लिख कर रख लें। नाज़रीन, ये एक जनरल तारिक खान साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब। उन्होंने भी स्टेटमेंट देते हुए कैटेगोरिकली कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है पाकिस्तान की, वो वापस लेकर आए तालिबान को, TTP को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और मुराद सईद ने इसकी शदीद मुखालफत की थी, लेकिन ये वापस लेकर आए। ये बात एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कह रहा है और बाकी भी कह रहे हैं। कुछ तराशे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सामने रखी, उसके अंदर ये एक खबर मेरे सामने है और ये है अगस्त 12, 2022 की। इस खबर में ये 2022 की खबर है और अगस्त की खबर है। एज फाइटर्स रिटर्न के, अब क्योंकि लड़ाका लोग वापस आ रहे हैं, ये अगस्त 2022 में। इमरान खान की अप्रैल में हुकूमत चली गई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने के बाद दहशतगर्दों के वापस आने पर यह खबर छपती है। और इसमें कहते हैं पाकिस्तानियों को डर लग गया है कि तालिबान वाला माहौल दोबारा बनने जा रहा है। जनरल बाजवा अश्योर्स टेकिंग पार्लियामेंट इनटू कॉन्फिडेंस ऑन तहरीके तालिबान पाकिस्तान टॉक्स। जनरल बाजवा ने यकीन दिलाया कि वो पार्लियामान को तालिबान के साथ बातचीत पर एतमाद में लेंगे। ये खबर कब की है? ये नवंबर 9, 2021 की है, जब जनरल बाजवा ने यह प्लान बनाया था और उन्होंने कहा था, ये अखबारात में लिखा हुआ, इनमें किसी पे केस नहीं किया, ना बाजवा ने ना किसी और ने। और फिर एक और खबर, राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट, और ये एक नहीं बहुत सारे स्टेटमेंट है। राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट है, इसके अंदर मरियम औरंगजेब का स्टेटमेंट है, इसके अंदर जरदारी साहब के हवाले से भी एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या DGISPR है उनका एक प्रेस रिलीज भी है इसी के अंदर। और इन्हीं दिनों में